ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास कहा है, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसीलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। इसके ऊपर बाबा ने खास बोला है, दिल नहीं लगानी किससे भी। बाबा ने कहा आज 30 जनवरी 2025 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। इस पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है। बिल्कुल। आज गीत बजा था, दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। उस गीत की लाइन में भी है जी, इस पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है। जी। बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया में, मतलब जैसे दुनिया नई थी तो सब कुछ सॉलिड था, आत्मा भी सॉलिड थी, फुल बैटरी चार्ज थी। जी। अभी बैटरी डिस्चार्ज होते होते खोखली हो गई है। बिल्कुल। जैसे चावल का उदाहरण ले सकते हैं। चावल और उसका धान का भूसा होता है ना, तो ऐसी हालत हो गई है जैसे चावल अलग कर देते हैं, चावल उसका सार होता है और उसका छिलका होता है। तो ऐसी अवस्था हो गई अभी आत्मा की। आत्मा बिल्कुल खोखली हो गई है। जब सतयुग में, त्रेता में थे, सुख, शांति, प्रेम, आनंद से आत्मा भरपूर थी। जी। अभी 1 मिनट में किसी से हम प्रेम करते हैं, खोखली है आत्मा, तो 1 मिनट में नफरत करने लग जाते हैं। पाल भाई, आज के जमाने में देखो, पहले एक शादी करते पूरा जीवन चलता था। आज अभी शादी किया है, 1-1.5 साल पर शादी टूट जाती, वो भी एक हो गया। माना उसमें भी प्यार नहीं रहा, कहीं संबंध में भी प्यार नहीं रहा कहीं। तो आत्मा खोखली हो गई है, न सहन शक्ति है, न समाने की शक्ति है। जी। मतलब सारे अवगुण आ गए हैं। पर चिंतन करेंगे, पर दर्शन करेंगे, आत्मा खोखली हो गई है तो अंदर समाने की शक्ति ही नहीं है, समेटने की शक्ति नहीं है। विस्तार करके रखते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, तो इसलिए बाप की याद भी नहीं टिकती है। हाँ, फिर बाह्यमुखी हो जाते हैं। पर चिंतन, पर दर्शन, सारी मतलब सार और असार, इसमें सारी बातें आ गई। जी। सार सतयुग में है, वहाँ आत्मा भरपूर है, फुल बैटरी चार्ज है। जी। असार जिसमें कोई सार नहीं है, कलयुग में है, खोखली हो गई है आत्मा। जी। कोई गुण रहा नहीं। इसलिए बाबा कहता है जैसी आत्मा जैसा राजा वैसा प्रजा, प्रकृति भी वैसी हो गई है। बिल्कुल। तो देह के संबंध, देह के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव सब वैसे हो गए हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं मैं आया हुआ हूँ, तो अब मेरे से दिल लगाओ, मैं तुमको फिर सार युक्त बना दूंगा। इसलिए बाबा बोलता है इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। अगर इसलिए बाप को याद करना है, बाप की याद टूटी तो जी सजा खानी पड़ेगी फिर। तो बाबा पाल भाई, आज क्वेश्चन में बाबा ने खास कहा है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है और उसका उल्लंघन क्यों होता है। तो बाबा उसका जवाब देते हैं कि बाप का मुख्य डायरेक्शन है, किसी से भी सेवा मत लो जी, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। इसलिए बाबा भी खुद में ओबीडियंट सर्वेंट बोलता है खुद को। तो इसलिए बाबा था कि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं तुम यहाँ क्या सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा, अगर यहाँ सुख लेंगे तो वहां कम हो जाएगा। बाबा सतयुग में कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, माना डिपेंड है। तो ये खास बाबा ने कहा। कई लोग बोलते हैं ना अहंकार में कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम ऐसा ही रहेंगे वैसे, लेकिन बाबा बोलता है कि तुम डिपेंड हो बाबा के, क्योंकि बाप जो शिक्षा देगा, पढ़ाई पढ़ाएगा, पुरुषार्थ करेंगे, याद करेंगे, तब उच्च पद पाएंगे। तो यही मुख्य बाबा का कहने का मतलब था। तो बाबा ने आज खास ये बात बोला जी, जैसे बाप इस धरा पर आते हैं तो बाप खुद बोलते हैं मैं तुम्हारा सेवाधारी बन करके आया हूँ। जी बिल्कुल, तुम्हारा सर्वेंट बन करके आया हूँ। जी। तो बाबा स्वयं सेवाधारी है, तो हम बच्चे भी सेवाधारी हैं अभी। ये हमारा जीवन ही ईश्वरीय सेवाधारी जीवन है। जी। अब उसमें क्या होता है, ईश्वरीय सेवाधारी हैं तब तो हम देह अभिमान से मुक्त हैं। लेकिन जैसे ही देह अभिमान आता है, देह अभिमान के कारण मैंपन, मेरापन आता है। फिर उसके कारण फिर बाप का जो डायरेक्शन है कि किसी से सेवा नहीं लेना है, फिर उसको हम डोंट केयर करते हैं, नहीं भाई ये करो वो करो, ऑर्डर मारने लग जाते हैं। ये देह भान जब मैंपन मेरापन आता है तो फिर हम बाप का जो आदेश है
कि बच्चे किसी से सेवा नहीं लेनी है। हाँ, सहयोग लेना है, ऑर्डर नहीं करना है किसी को। जैसे अभी सहयोग तो अलग चीज है, सहयोग तो लेना ही पड़ता है। हाँ, कारोबार में, लेकिन ऑर्डर करके खुद आराम पसंद बन के दूसरों से सेवा लेना, उसके लिए बाबा ने खास इशारा दिया। अभी देखो, जब हमारी मम्मा या दादियां, अब आप लोग तो बहुत ज्यादा देखे हो, मैं कम देखा हूँ, शांतामणि दादी मुरली सुनाने के बाद अनाज सफाई के पास जाके बैठ जाती थी। आप लोगों ने देखा है ना। तो उसको, दादी को देख करके सब आकर के बैठ जाते थे। तो सेवाधारी मतलब मैं जो कर्म करूंगा मुझे देगा और करेंगे। जी, बाबा स्वयं अनाज सफाई करने लग जाता था, बाबा स्वयं उपला थोपने लग जाता था। मम्मा के लिए बोलते हैं, जब कोई बोले धनिया वगैरह इसे साफ करके थे ना, उसमें ज्यादा ऐसे वेस्टेज करते थे, मम्मा जाके दोबारा उसको साफ करते थे। बोले यज्ञ का ही है, तो ये मेरे भाग्य में मेरा खाते में जमा हो, तो फिर से इतना मम्मा निकालते उसमें साफ करके। तो मना वो एक विशेषता थी इतने बड़े होते हुए मम्मा की। तो वही तो खुद ईश्वरीय सेवाधारी है, लेकिन बाबा मम्मा दादियों ने करके सिखाया। कैसे हम सेवाधारी, कोई ईगो नहीं। सही। आज मेरे को कोई बता रहा था, हमारी गुलजार दादी, जैसे बड़ी दादी और गुलजार दादी का एक ही बाथरूम था। तो गुलजार दादी नहा करके पहले निकलती थी, फिर बड़ी दादी जाती थी। तो गुलजार दादी विधिवत बाथरूम को वाइपर से सुखा करके निकलती थी। सही बात। मतलब हमारी दादियों ने क्या नहीं किया है, मतलब देहभान देहाभिमान में आया ही नहीं, ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन किया ही नहीं उन लोगों ने। जी, इसीलिए बाबा कहते हैं उन लोगों को सुख वहां इसीलिए बहुत ज्यादा मिलता है। नहीं तो यहाँ हम सुख लेते हैं तो वहाँ सुख कम हो जाता है। हमारी दादियां प्रत्यक्ष उदाहरण है, वहाँ राजे महाराजे बनेंगे, सब दास दासियां ऑटोमेटिक होंगे। फिर बाबा का हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये इंडिपेंडेंट कैसे रहोगे, परिवार है। बाबा के ऊपर सब डिपेंड है ही है, बाबा ने कहा। तो इस तरह से फिर आज बाबा की मुरली में नहीं, कई लोग क्या है इसका गलत ले लेते ना, इसलिए बाबा को समझाना पड़ा। हाँ। जैसे बाबा ने पहली बात में कहा किससे सेवा नहीं लेनी, लेकिन कोई बीमार पड़ता है, कोई बात होती है, तो ऐसे सिचुएशन में सेवा ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। हाँ। ऐसे नहीं कि हम बीमार है और हम तड़प रहे हैं और किसी को हम बोले ही नहीं, फिर वो क्या होगा, उसका वो हो जाता। इसलिए बाबा ने बोला उसको इंडिपेंडेंट नहीं कहते। हाँ। इसको बाबा ने दोनों बातें समझाई है, क्लियर किया है। जी बताइए। फिर बाबा ने कहा है, जैसे ब्रह्मा जो है भाग्यशाली रथ है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, ब्रह्मा भी लेने वाला है। तो आप बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाप वर्षा देते हैं। जी। फिर बाबा ने कहा जैसे मुरली है, पोस्ट आना बंद हो जाता है, तो बाबा बच्चों को इतना समझाया है कि आप लोग भी बोल सकते हो। समझाना है आप लोगों को, सतयुग था अब कलयुग है, इस दुनिया में कोई सार नहीं है, किसी और से दिल नहीं लगाना है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। ये सब मुरली, जैसे बाबा का पोस्ट नहीं आया तो समझा सकते हैं, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा दुनिया में किसको पता नहीं है, ज्ञान सागर एक है, तो वह ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों को सदगति होती है। सदगति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान न रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा देह अहंकार में आने से बहुत नुकसान होता है, इसलिए बाप और घर को याद करो, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाए, बाबा बोलता है। जी। फिर बाबा ने आज कहा है एक बार अगर भूल हुई तो उसको उसी समय कान पकड़ना है, बोला बाबा, दोबारा भूल ना हो इसके लिए। तो इस तरह से बाबा ने कहा है, और कभी भी अहंकार में नहीं आना है, बोला बाबा। अहंकार में आने से आज्ञा का उल्लंघन होता है। फिर बाबा ने कहा आज जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वो कभी भी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे, और जो ज्ञान में प्रवीण हो गए हैं वो अंतर्मुखी भी रहते हैं। जी। मुख से कुछ बोलते भी नहीं है। जी। फिर बाबा ने कहा आज सच्चा पिता व्रता बनना है, भगवान व्रता बनना बोला है बाबा आज। क्योंकि भगवान। फिर बाबा ने कहा बलि जो चढ़ते हैं उसके लिए बोला बाबा, यहाँ जीते जी मरते हैं वही बलि चढ़ना है, बोला बाबा। आज ये सेंटेंस सार में है आज पूरा। जी।
पिताव्रता और अंतर्मुखी रहना है, सार में है जी, जी। सुख शांति का वर्षा दो, भक्ति मार्ग में कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। बाबा ने कहा यहाँ बलि की बात नहीं है, हम तो जीते जी मरते हैं गोया बलि चढ़ते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, अर्थात उनसे वर्षा लेना, उनकी मत पर चलना है, अर्थात जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। फिर बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह विमान में नहीं आओ, उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा 100% तो कोई अभी पास हुआ नहीं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, भूले होती है, उस पर सावधानी बाबा की मिलती है, नहीं तो और भूल को छोड़ेंगे कैसे। फिर बाबा ने कहा देह विमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं, बेसमझी के काम होते हैं, तो ग्लानि भी होती है, बाप की वर्षा भी कम हो जाता है, ऐसे ऐसे भूले बच्चे करते रहते हैं। बाबा ने कहा फिर बाबा ने कहा दे दान तो छूटे ग्रहण, राहु का ग्रहण बैठता है तो उसको उतरने में टाइम लगता है। बोला बाबा सीढ़ी अगर चढ़ गए तो फिर उतरना मुश्किल हो जाता है। फिर बाबा ने उदाहरण दिया जैसे शराब पीने की आदत पड़ जाती है, बहुत मुश्किल से छूटती है, वैसे बाबा ने कहा सबसे बड़ी भूल है मुंह काला करना, अर्थात विकार में जाना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता रहेगा, फिर बच्चे होते हैं तो बच्चे में बुद्धि जाती है, फिर वो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं, बाबा बोलता है। इसलिए बहुत संभाल करनी है, माया बड़ी तीखी है। अब नाटक पूरा होता है, शरीर भी खत्म होता है, इतना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा, कोई की भी याद नहीं आएगी। मंजिल बहुत ऊंची है, सिवाय बाप के और किसी से दिल नहीं लगानी है। फिर बाबा ने कहा जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इस तरह से बाबा ने कहा इस ड्रामा को जानने वाला मैं हूँ, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानता जी। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है, बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं, हमको यह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को भी नशा अच्छा होना चाहिए, कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं, जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता जिनको। बाबा ने कहा बाप की याद से ही सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है, जितना हो सके याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और कोई याद करते हैं। दिल लगाने से फिर रोना भी पड़ता है। बाप कहते हैं, कितने लोगों को हमने देखा है देहधारियों से दिल लगाया रो करके बाबा के घर में वापस ही आना पड़ता है जी। दिल लगाने से रोना भी पड़ता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, पुरानी दुनिया अर्थात यहाँ के व्यक्ति वस्तु वैभव से दिल नहीं लगानी है, यह तो खत्म होना है जी। ये कोई को पता नहीं हुआ तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना है, घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी यह प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। प्रदर्शनी से कोई राजा रानी भी निकल पड़ते हैं। बाबा ने कहा अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ यह बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो, विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे, सर्विस वृद्धि को पाती जाएगी, समझेंगे बरोबर ये ठीक कहते हैं। फिर बाबा ने कहा प्रदर्शनी बहुत से बहुत सर्विस हो सकती है, प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वही चढ़ेंगे, बाबा कहता है। इस तरह से आज बाबा ने विस्तार से बहुत बातें बताई, देवभान देह अभिमान। तो पाल भाई सारी मुरली सुनाने के बाद बाबा फिर से सार में याद दिलाया आज कि बच्चे किससे भी दिल नहीं लगानी, पहली बात। और एक बार कोई गलती करते हैं, भूल हुई है तो उसी समय अपना कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो, ये प्रण डालना है ना। कान पकड़ना अर्थात पश्चाताप करना, तौबा तौबा जी, क्या गलती हो गई मेरे जी जी जी। तो फिर अंतर्मुखी बन इसको रियलाइज करके इसको दोबारा ना हो भूल, इसके ऊपर पक्का दृढ़ता से उसको दृढ़ करना है। फिर बात था कि सच्चा पिता व्रत, जैसे भगवान ने आपने दो बातें बताई उसमें, तो बाबा ने मुरली में बताया है पिता व्रत भी बोला है आज। और जीते जी बलि चढ़ना है, बाबा खास बोलते हैं। तो ये सब बातें बाबा ने आज मुख्य बातें कही है। जीते जी मरना ही, जीते जी बलि चढ़ना है जी जी। फिर आज बाबा ने वरदान में बोला जी, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भाव जी। तो आज बाबा ने आशिक मासूक से संबंधित बात बोला है जी। जो स्नेही को पसंद है, स्नेही अर्थात शिव बाबा जी, और हम आत्माएं स्नेह करने वाले हैं उसको जी। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो जी, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो,
जी। इसमें जैसे बाबा का डायरेक्शन है, भोजन बाप की याद में बनाना और खाना है। चलना है तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के चलना है। पानी पीना है तो बाबा की याद में रहना है। तो ये सारी डायरेक्शन जो है स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। जी। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप का समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भाव का वरदान मिल जाएगा। बिल्कुल। स्नेही का जो स्वरूप है, स्नेह स्वरूप है, बाप के पसंद के अनुसार हम कर रहे हैं जी। उसको समान बना दो, समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भाव का वरदान मिल जाएगा, अर्थात निरंतर योगी बन जाएंगे और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। जुदाई अर्थात उससे अलग जो होते हैं, निरंतर योग उसकी जरा सा भी हटता है, जुदाई नहीं होगी, सदा काल के लिए जुदाई अलग खत्म हो जाएगी और कंबाइंड हो जाएंगे। उसके लिए मेन क्या करना है? मेन यही बताया ना, जो स्नेही का डायरेक्शन है, खाना पीना रहना, जो बाबा ने कहा है स्नेही को पसंद है जी, वैसे स्नेही को पसंद है। हाँ, जो स्नेही को पसंद है वही हमको करना है जी, क्योंकि हम स्नेह करने वाले हैं। तो गीतना जो तुमको जो पसंद वही काम करेंगे। हाँ, चलना खाना अच्छा पीना रहना क्या बाबा के पसंद के अनुसार है, कर रहा हूँ तो अगर बाबा याद है, बाबा के अनुसार कर रहा हूँ, निरंतर योगी बन जाएंगे, तो जुदाई होगी नहीं। जी बिल्कुल। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला स्वभाव इजी, जी, तो पुरुषार्थ में अटेंशन वाला बनाओ। अच्छा, स्वभाव में इजी, स्वभाव मतलब सरल हो, सरल स्वभाव हो और पुरुषार्थ पे अटेंशन। हाँ, और स्वभाव सरल जब होगा जब स्व का भाव आत्मिक भाव में अगर हम देख रहे हैं, यही सरल स्वभाव है जी। ये सेंटेंस मतलब बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आत्मिक भाव से आपको देख रहा हूँ जी, तो ऑटोमेटिक मतलब एक प्यार की भावना पैदा होती है। प्यार, जिससे प्यार होगा आप उसकी हर बात मानोगे, बिल्कुल इजी हो जाता है, इजी हो जाता है, उसके अनुसार आप चल पड़ो, उसके लिए कठिन कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन पुरुषार्थ में अटेंशन हो, पुरुषार्थ में मैं अलबेलापन न हो, ध्यान रहे पुरुषार्थ में जी। इसी को आज बाबा ने कहा स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। बिल्कुल, ठीक है भाई साहब जी। ओम शांति। थैंक यू।